तो दोस्तों पेपर पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए एक एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसका उत्तर बताएंगे और फिर देखेंगे कि हम किस तरह से बनाए हैं और मेरा उत्तर क्या है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 रुपये की धनराशि है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। देखिए इस सवाल को बनाने का प्रोसेस एक्स वाई से तो बहुत किसी को पता होगा, लेकिन ये सवाल एग्जाम में जब आता है तो आपको इसको बनाना चाहिए ऑप्शन के थ्रू से। देखिए ये 5 रुपया का सिक्का है और ये 10 का सिक्का को ऑप्शन दिया गया है। अगर हम पहले ऑप्शन से चलें कि 25 सिक्का लेते हैं 5 वाला तो मान 105 होगा, और 5 संख्या लेते हैं 10 वाला तो 50 होगा, जोड़ने पर तो 175 ही मिलेगा। अगर 21 लेते हैं 5 वाला तो होगा 105 और 10 सगुना लेते हैं 9 तो कितना होगा 90, जोड़ने दोस्तों कितना होगा 195 और धनराशि का मान 195 ही बोला है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये अप्रोच होना चाहिए आपके एग्जाम में ताकि आप टाइम कम लगाएं। बाकी एक्स वाई करना तो आसान है कि 5 वाला का एक्स मान लेते हैं और 10 वाला का वाई मान लेते हैं। कुल सिक्कों की संख्या 30 है तो 5 वाला का कुल मान 5x होगा, 10 वाला का मान 10y होगा, 195 होगा। इसमें आप घटा जोड़ करके x और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे वो देखिए, अगर दोनों को x कटाना है तो हमको 5 से गुना करना होगा भाई। अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 5x प्लस 5y बराबर 150 होगा। अगर हम घटा दें, क्यों घटाएं, क्योंकि दोनों प्लस में है, कटेगा नहीं तो ये कट जाएगा। 5 में 10 गया माइनस 5y बराबर माइनस 45, क्योंकि 150 में 195 जा रहा है तो यहाँ माइनस कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे y का मान 9 हो गया। अगर दोनों सिक्का मिला करके 30 है और y अगर 9 है तो x कितना हो जाएगा 21। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये सवाल एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बच्चा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बस इसमें क्या करना है कि एक प्रिज्म को देखना है और बताना कि कितने इसमें किनारे होते हैं, कितने कोण होते हैं और कितने फलक होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको सामने, देखिए आपके सामने फिगर दिख रहा होगा एक ऐसा प्रिज्म का जिसका आधार कैसा, देखिए त्रिभुजाकार है और ऊपर भी कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखिए लोग अक्सर प्रिज्म और पिरामिड में क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। पिरामिड का ऊपर नुकीला होता है और प्रिज्म का ऊपर भी वैसा होता है जैसा उसका आधार होता है। तो बताइए इसमें कितने किनारे हैं, 9 किनारे हैं, कोण 6 है और फलक 5 है। किनारे को बोलते हैं एज, कोण को बोलते हैं एंगल और फलक को दोस्तों बोलते हैं सरफेस। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। ये एक आयताकार क्षेत्र है, इसका लंबाई 122 और चौड़ाई 55 है। तो हमसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सबों को पता होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन असली मुद्दा यहाँ फंसता है कि गुना करने में टाइम आप खपाते हैं और गुना करने में टाइम नहीं खपाना है। वो समझिए, क्या 122 गुने 5 गुने 11 हम नहीं कर सकते 55 को? देखिए ध्यान से तो कर सकते हैं। अब अगर हम 122 को 5 से गुना करें तो 5 दूनी 10 और 12 पंचे 60 और 1 61, इसको 11 से गुना करना। अब देखिए 11 से गुना करने का एक ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम 61 को 11 से गुना करें या किसी संख्या को 11 से गुना करते हैं, जीरो को हम छोड़ दे रहे हैं, जीरो लास्ट में चिपका देंगे। तो अंतिम वाला, ये देखिए ये अंतिम वाला पहले यहाँ लिख लीजिएगा, फिर जोड़िएगा 1 और 6 7। हाथ में कुछ बचा क्या? नहीं। तो यहाँ 6 का 6 उतार देना है और ये 0 6710 और ऑप्शन में बी में छुपा हुआ है। आपको एक और एग्जाम्पल सिखाया था, देखिए 3 7 8, इसको 11 से गुना करना। सबसे पहले इस 8 को रखो, 8 7 15, हाथ में 1, 7 3 10, 1 11, हाथ में 1 3 और 1 4। यही इसका आंसर होगा 4158। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूं, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं, मेरा इकाई अंक दहाई के अंक से 3 कम है। अब देखिए सवाल ये क्या है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है जिसमें कि एक संख्या अपने बारे में बता रहा है, अपना दे रहा परिचय, बखान कर रहा है। आपको उस संख्या को पहचानना है कि वो संख्या कौन है। देखिए पहला कहा है कि 100 के आधा से अधिक हूं, 100 का आधा 50, यानी इसका मान 50 से अधिक होगा। 5 दहाई और 6 दहाई, 5 दहाई मतलब 50, 6 दहाई मतलब 60। दहाई मतलब कि 5 जो है दहाई अंक पर तो इकाई 0,
और 6 दहाई मतलब 6 दहाई पर है तो इकाई 0, तो 50 से अधिक है और 60 से कम है। देखिए सब ऑप्शन 50 से अधिक और 60 से कम है। मेरा इकाई अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक दहाई से ज़्यादा है, कम नहीं है। अब देखिए ये इकाई अंक दहाई से 4 कम है, ये 3 कम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। इस तरह का सवाल सीटेट आपको हर सिटी में पूछता है, हर बार पूछती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, एक बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ से वो एक चक्कर लगाने के लिए उसको इस आयताकार पार्क का चारों ओर घूमना पड़ेगा। चारों ओर घूमना मतलब इसकी बाहरी माप को मापना यानी परिमाप। बाहरी माप दोस्तों क्या होता है, परिमाप। तो लंबाई 60 दिया है, चौड़ाई 40 दिया है, तो परिमाप होगा 2 × L + B, आयत का ही होता है। 2 × 60 + 40, तो 60 40 100 × 2 बराबर 200। लेकिन ध्यान रखिएगा 200 यहाँ ऑप्शन दिया है, मार मत देना। ये 200 क्या है, एक चक्कर का है। 200 एक चक्कर का है, आपको 5 चक्कर लगवाना है इसको। तो 5 चक्कर लगाओगे, 5 से गुना करो, मान आएगा आपका 1000 मीटर, जो कि किलोमीटर में होता है 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल चलती है और बाकी रास्ता बस से तय करती है, तो वह बस से कितनी दूरी तय करती है। आप बनाइए इसको, इसका आंसर भेजिए, सबको अटेम्प्ट करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए एक आदमी घर से निकलता है और उसका ऑफिस जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा पैदल चलते हुए आता है, कहाँ तक, 2 किलोमीटर तक। उसका एक दोस्त मिलता है और वो उसको बाइक से यहाँ लिफ्ट दे देता है। तो अगर आपसे पूछे कि लिफ्ट से वो कितना दूर तक गया है, यानी लिफ्ट लेकर के कितना दूर पहुंचा है, तो आप बोलेंगे सर 8 किलोमीटर। क्यों भाई, क्योंकि 10 में 2 तो वो पैदल चल गया है, 8 ही बचा था जिसको उसको लिफ्ट मिल गया। तो यहाँ पर भी वही मामला है। क्या है देखिए, 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी है, उसमें 1 किलोमीटर और 95 मीटर जो है वो चल गई है पैदल, तो बाकी बस से चली होगी। यहाँ पे 0, 17 में 9 गया 8, यहाँ पर 2 और यहाँ बचेगा 5 किलोमीटर। तो इतना अगर कोई ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। खाली मेरा आप तरीका समझिए, क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप डैश और क्षेत्रफल डैश हो जाएगा। देखिए ये एक वर्ग है, ओह टेढ़ा बन गया जी, वर्ग टेढ़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सभी कोण क्या होते हैं, 90 होते हैं। वर्ग उसे बोलते हैं इसके सभी भुजाएं बराबर और 90 कोण हो। अगर इसकी भुजा को हम 2 मान ले, आप कुछ भी मान लो भाई, आम इमली कटहर x y z कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जान के 2 मान रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अब इसका परिमाप देखिए, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 2 बराबर 8। अब इसका एरिया समझिए, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 204। अब इसका कहता है कि भुजा को आधा कर दो, आधा मतलब 2 से भाग करेंगे तो 1 ना हो जाएगा जी। तो अब अगर भुजा को आधा करोगे, जो पहले 2 था तो वो कितना, 1 हो जाएगा। अब इसका परिमाप देखते हैं, परिमाप जो होगा वो होगा 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 1 बराबर 4, और इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माना 1 हो गया। अब सोचिए परिमाप 4 8 था वो 4 हो गया, और एरिया 4 था वो 1 हो गया। तो 8 का 4 होना परिमाप मतलब आधा होना, तो ये आंसर नहीं होगा। आधा यहाँ पर भी है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल 4 से 1 हो जाना, तो 4 को 1 तभी नहीं कर पाओगे भाई जब 4 को आप 4 से भाग कर दोगे, यानी 4 को 1/4 कर दोगे तब ना होगा वो 1। इसका मतलब कि यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए कहता है एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा। देखिए यहाँ एक वर्ड दिया गया है समान चाल। समान चाल मतलब इस स्थिति में 120 किलोमीटर की दूरी जो तय किया है 2.5 घंटे में, यहाँ जो स्पीड होगा वही स्पीड आपको लेना है। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय किया है, टाइम कितना लिया है, 2.5 घंटे को हम 5/2 लिखेंगे। देखिए 2 दूनी 4 1 5, तो स्पीड होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 120, समय है 5/2, तो ये 2 दोस्तों कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है।
क्योंकि नीचे भिन्न है तो उसका हर ऊपर जाएगा, 5 से काटोगे 24 और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। अब इसी स्पीड से इस ट्रक को 80 किलोमीटर आगे बढ़वाना है। तो अब देखते हैं टाइम क्या लगेगा। तो दूरी बटा चाल होता है टाइम, दूरी दिया हुआ है बटा चाल निकाल लिए हैं। 10 से काटोगे, सॉरी 8 से काटोगे 10 बटा 6, फिर 2 से काटोगे 5 बटा 3, तो 5 बटा 3 घंटा आया। देखिए इसमें ऐसा कुछ दिया है कि नहीं, सब मिनट में चेंजिंग भी किया गया है। तो इसको आप 60 से गुना कर दो, आ जाएगा मिनट में। काटोगे 20, 20 पंचे 100 मिनट, और 100 मिनट होता है 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में दोस्तों कितना होता है 60 मिनट और 40 100। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक गुलदस्ते में गुलाब की संख्या 1/5 भाग है, लिली की संख्या आधी है और बचे हुए ऑर्किड हैं। यदि गुलाब की संख्या 8 है तो ऑर्किड कितने हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए गुलाब की संख्या दी हुई है, लिली की संख्या दी हुई है, ऑर्किड हमको निकालना है कि ऑर्किड कितना भाग है, तब ना क्वेश्चन बनेगा। तो गुलाब दिया है 1/5, लिली दिया है 1/2, तो ऑर्किड निकाल सकते हैं 1 - 1/5 + 1/2। क्यों किए ऐसा वो समझिए, क्यों समझिए। भिन्न में सबसे बड़ा मान 1 होता है। जब भिन्न में आप कुल मान निकालिएगा तो उसको 1 निकालना पड़ेगा। तो गुलदस्ते में कुल फूलों की संख्या को हम 1 मान लिए, उसमें गुलाब और लिली संख्या को माइनस कर दिए, तो दोनों को जोड़ के कर देंगे माइनस एक ही बार में। अब देखिए भिन्न का जोड़ कैसे करिएगा, क्रॉस क्रॉस गुना करना, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1 - 7/10। अब यहाँ एक और ट्रिक समझिए, जब कभी एक में कोई भिन्न घटता हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक में कोई भिन्न घटता हो तो इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना होगा 3, 3/10, यानी ऑर्किड का वैल्यू है 3/10। अब कहता है कि गुलाब का जो 1/5 भाग है इसका मान दिया है 8। क्या क्रॉस गुना कर लें तो 1 × 1 1 भाग और 8 पंचे 40, यानी फूलों की कुल संख्या कितनी दोस्तों 40 है। 1 भाग मतलब कुल संख्या 40 है। हमको ऑर्किड निकालना है तो 3/10 × 40, यहाँ से काटो 4, 4 × 12, ऑर्किड की संख्या दोस्तों कितना हो गई 12 हो गई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये सवाल थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यानी इसमें कुछ लिखने भूल गए हैं। ये इसका लिखा हुआ था सीरीज 3, 7, 16, 32, 57, अगला क्या होगा, ये सीरीज इसमें ऐड है। ठीक है, कहता है कि दिए गए पैटर्न को देखिए और अगला पद बताइए, यानी इस पैटर्न को देखते हुए इसका अगला पद बताना है। क्या आप लोग बता सकते हैं? देखिए क्या क्या किया गया, समझिए पहले। यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, अगला में देखिए क्या किया गया। इस 3 को यहाँ लाया और इसका 1 बढ़ा के कर दिया स्क्वायर। अब इस 7 को यहाँ लाया, इसको 1 कर दिया बढ़ा करके स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो संख्या हो रही है वो 1-1 बढ़ रहा है, और जो मान प्राप्त हो रहा है उसको उसी में जोड़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो अगला 57 में ही जुड़ेगा। और कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5, अगला 6 का स्क्वायर होगा, तो 57 + 36 = 93, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मज़ा आ रहा दोस्तों? तो मज़ा आ रहा तो इसको लाइक करिए एक बार, ठीक है, और कमेंट भी करिए कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल रह रहा है ये। अब देखिए ये सवाल जब आपके सामने आता है तो लगता है कि भाई बहुत भारी क्वेश्चन, नहीं ऐसा भारी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिएगा इसको हम बिना गुना किए, बिना जोड़े इसको आंसर मार देंगे। अभी कैसे देखिएगा, 5 किलो लोहा है, लोहा 5 किलो है, 10 किलो प्लास्टिक है, चलो भाई 10 किलो प्लास्टिक है, 50 केजी रद्दी है, रद्दी कागज़ कहाँ है, ये 50 केजी है, ठीक है, और 22 केजी अखबार है, 22 केजी अखबार है, और पीतल है 2 केजी, ठीक है 2 केजी पीतल है। अब इसको बोल रहा कि इतना चीज़ जब बेचा गया इस रेट पर तो कुल दाम कितना होगा। आप सोचिए कितना होगा। देखिए तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि सबको जब गुना करके लागो तो सब राउंड फिगर में आएगा, 12 पंचे 60, 600 आएगा, ये आएगा 28, 28 2 30, 308 आएगा, यहाँ देखिए 450 आएगा, यहाँ 380 आएगा। लेकिन इसमें जब गुना करोगे आप 27 पंचे 135, 135 और 50 × 5 मैंने 50 पैसा 5 गो 2.5 टका, और 27 पंचे 135 यानी 137.50। अब बताइए कि इसको जब जोड़ोगे तो 0.50 तो सब में आएगा ही, जब इसको जोड़ोगे तो 0.50 तो आएगा ही। तो 0.50 देखिए केवल एक में, वो कहाँ पर है, ऑप्शन 4 में। अगर आप ये सब दिमाग लगाइएगा एग्जाम में ना,
तो कम से कम टाइम आपको वेस्ट करना पड़ेगा, वरना फिर अभी आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने में भी टाइम वेस्ट होगा। तो इन सब टाइम को बचाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि आपका टेक्निक क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कहता है निम्न में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम आभाज्य संख्या है। देखिए हम 60 से चलते हैं, यहाँ होता है 61, 67, 71, 74, तो 74 कटेगा जी, 73 और 79, 5 हो गया। यहाँ देखिए 41, 43, 47, 51 हो गया, हाँ 51 कटता है, 53, 59, 9 5 14 59, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 30 में देखिए क्या क्या होता है, 31, 37, 41, 43, 47, सब में देखिए 5 5 हो रहा है। यहाँ देखिए कितना होगा, ये होगा 23, 29, 31, 37, इतना ही होगा। ठीक है, यानी सबसे कम कहाँ मिला हमको, 20 से 40 में मात्र 4 मिला, बाकी समय 5 6 मिल रहा है, समय 5 5 मिल रहा है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोई क्वेश्चन छूटा गया नहीं, ठीक है, 14 नंबर और 13 बार 15 चला गया है, अच्छा ये 14 नंबर होगा जी, 15 चला गया। निम्न में से ये जो दिया गया समीकरण है इसमें सबसे सन्निकट कौन होगा, उत्तम सन्निकट, यानी कि सबसे बेस्ट जो है अप्रॉक्स मान कौन सा होगा, सबसे बेस्ट अप्रॉक्स मान कौन सा होगा। तो देखिए अप्रॉक्स मान निकालने में आप ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद, किसी भी संख्या के पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे बड़ा हो, 5 या उससे बड़ा हो तो उसको हम 1 बढ़ा देते हैं। जैसे कि 9.6 होगा तो उसको 10 कर देंगे, 7.8 होगा तो उसको हम 8 कर देंगे, 9.8 होगा तो उसको हम 10 कर देंगे, 8.6 तो उसको हम 9 कर देंगे। लेकिन अगर 5 से कम हो तो उसको बढ़ाएंगे नहीं, उतने रखेंगे। 9.2 को 9 लिखेंगे, 4.9 को 5 लिखेंगे, 3.1 5 से कम ना है जी, पॉइंट अभी बात 5 से कम है, 1 है तो वो 3 ही होगा। 5.06, अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट के बाद अगर 0 से स्टार्ट हो तो समझ जाना कि वो 1 से भी कम है, यानी यहाँ पर 1 से भी कम है तो ये 5 ही होगा। ये 2.84 माने कि वो 3 के करीब है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा।